विनेश फोगाट वजन अगर नहीं कराती तो सिल्वर मेडल जीत लेती क्या? क्या है असल इसके पीछे की सच्चाई? 7 अगस्त 2024 की सुबह 140 करोड़ जनता की उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगा जब यह मालूम हुआ कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट को उनके गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया और भारत कुश्ती में गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। विनेश फोगाट इस पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उतरी थी। उन्होंने मंगलवार 6 अगस्त को सेमीफाइनल जीता था। तब उनका वजन 50 किलोग्राम ही था। इसके बाद बुधवार को उन्हें फाइनल खेलना था गोल्ड मेडल के लिए। तब नियम के हिसाब से फाइनल से पहले विनेश का वजन किया गया तो 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। कुछ विरोधी नेता और सोशल साइट्स के लोगों का मानना है कि विनेश को वजन कराने से मना कर देना था। ऐसा करते ही विनेश को फाइनल में हार मिलती और उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल तो अवश्य मिल जाता। मगर यह सिर्फ लोगों की बातें हैं। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सही हकीकत। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के नियमों को देखा जाए तो विनेश के पास वजन कराने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। नियम में साफ शब्दों में लिखा है कि मैच से पहले हर एक पहलवान को वजन कराना ही होता है। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होती है। यदि कोई एथलीट पहले या दूसरे दोनों बार में भी वजन नहीं करवाता तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साथ ही उसे बिना कोई रैंक दिए आखिरी स्थान पर रख दिया जाता है। इस हिसाब से यदि विनेश वजन कराने से मना करती तब भी उन्हें अयोग्य ही करार दिया जाता। एक मामले में पहलवान को वजन कराने वाले मामले में छूट मिलती है। वो मामला मेडिकल कंडीशन का है। यदि कोई पहलवान मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करता है जिसमें लिखा हो कि वो रेसलर अपना मैच नहीं खेल सकता तभी वो वजन से छूट पा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि रेसलिंग में क्या है वजन का नियम। दरअसल रेसलिंग में वेट कैटेगरी होती है, यानी कि एक पहलवान को मैच में अपने बराबर वजन के ही रेसलर से भिड़ना होता है। जैसे विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उतरी थी। ऐसे में विनेश और सामने वाला रेसलर दोनों का वजन 50 किलोग्राम ही होना चाहिए था। इस खेल में नियम बनाने का अधिकार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ही है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का आर्टिकल 11 कहता है मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है जो मुकाबले में लड़ेगा। इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। हर मैच से पहले खिलाड़ी का वजन किया जाता है। वजन का ब्यौरा मैच से एक दिन पहले 12वें घंटे तक जमा करना होता है। अपनी वेट कैटेगरी के अलावा दूसरे वेट कैटेगरी के पहलवान से मैच नहीं होता। नियम के मुताबिक जो एथलीट वजन के अनुरूप नहीं होता उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई एथलीट पहले या दूसरे दोनों बार में भी वजन नहीं करवाते तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साथ ही उसे बिना कोई रैंक दिए आखिरी स्थान पर रखा जाता है। वजन के दौरान कौन से कपड़े पहनते हैं? वजन करवाने के दौरान सिर्फ एक ही पोशाक जिसे सिंगलेट कहा जाता है सिर्फ वही पहनने की इजाज़त होती है। वजन के दौरान प्रतियोगी के नाखून भी ठीक से कटे होने चाहिए। पूरे वजन प्रक्रिया के दौरान रेसलर जितनी बार चाहें वजन करवा सकते हैं। अब हम सरल भाषा में समझते हैं पहलवानों की वजन प्रक्रिया। जिस दिन मुकाबला होता है उस दिन सुबह पहलवान का वजन होता है। हर एक वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं। ऐसे में यदि कोई रेसलर फाइनल या रेपचेज में पहुंचता है तो दोनों दिन उसका वजन किया जाता है। पहले वजन के दौरान रेसलर के पास 30 मिनट का समय होता है। इस दौरान वे जितनी बार चाहे उतनी बार स्केल पर जा सकते हैं। वजन के दौरान पहलवान केवल खेलने की पोशाक ही पहनते हैं। इस दौरान एथलीट्स की स्वास्थ्य जांच भी होती है जिसमें देखा जाता है कि उन्हें कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है। उनके नाखून भी कटे हुए होने चाहिए। दूसरे दिन खेलने वाले पहलवानों के पास वजन के लिए 15 मिनट का समय होता है। खैर, हम भारतीयों को बहुत दुख है कि मात्र 100 ग्राम की अत्यधिक वजन होने की वजह से विनेश फोगाट भारत को गोल्ड दिलवाने से रह गई। पर हम भारतीय उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि वो इतना अच्छा खेली और देश को फाइनल तक पहुंचाया।
परंतु क्या कह सकते हैं, नियम तो नियम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और सब बड़े बड़े खिलाड़ियों ने विनेश फोगाट को सांत्वना दिया है। कई विदेशी खिलाड़ियों ने भी विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने के लिए ओलंपिक संघ से अनुरोध किया है। हरियाणा के सीएम ने ऐलान किया है कि विनेश फोगाट को वही इनाम, सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी जो कि सिल्वर मेडल विजेता को मिलता है। आज सुबह 8 जुलाई 2024 को विनेश फोगाट ने एक्स में ट्वीट किया कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत अब मुझ में नहीं रही। अलविदा कुश्ती कहते हुए कुश्ती से संन्यास लेने का विनेश फोगाट ने फैसला किया है। खैर, उनके घर परिवार, रिश्तेदार और संपूर्ण देश यही चाहेगा कि विनेश फोगाट ऐसे ही देश के लिए खेलती रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। जय मां भारती।